जनरल साहब, मैं आपकी तरफ इसलिए आऊंगी क्योंकि वो कहा जाता है कि गुंगे दी नमजा गुंगे दी माँ जान दी है। मेरा ख्याल है आप ज़्यादा बेहतर तबसरा कर सकेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को अचानक ये ख्याल क्यों आया कि उन्हें पिंडी बॉय होने का ताना दिया जाता है। तो ये उनको एजाज़ लोगों ने बख्शा है कि उनको कहा जाता है कि वो गुड कॉप बैड कॉप में ही जनरली प्लेज द गुड कॉप, और उनकी कोशिश ये होती है कि मामलात को इसी तरीके से ऐसे सेटल किया जाए कि कोई साइड भी नाराज़ ना हो और साथ मामलात भी चलते रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनकी कुछ चलती नहीं रही। ऐसे आप ये छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ। याद हो 90 शुरू में जब ये डाकुओं के खिलाफ था, उस वक्त प्रेसिडेंट इसाक सदर थे, 58 टू बी इन पोजीशन थी और मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। मियां साहब ने बड़ी कोशिश की, जनाब नवाज मरहूम इस बात पे तैयार नहीं थे कि फौज को इसमें डाला जाए। उनका ये रेंजर्स इस्तेमाल करें, पुलिस इस्तेमाल करें। बहरहाल वो उनकी थी कोशिश और वो गए सदर के पास, मियां साहब पहुँच गए तो सदर ने उसी को जनाब नवाज को कॉल किया कि जनाब यू नो हु आई एम स्पीकिंग। उन्होंने कहा यू आर द प्रेसिडेंट। उसने कहा नो। फिर जनाब ने कहा जी यू आर आल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। उन्होंने कहते आई ऑर्डर यू टू कम टू द ऑफिस इमीडिएटली। जनाब से पहुंच गए वहाँ पे। पहुंच के जब जनाब ने अपना जो था उनका रीजन दी उन्होंने, लेकिन प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की बात मान ली। उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज मूव कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सर। साथ उन्होंने कहा कि इसका हमें कोई लीगल कवर आप दे दें ताकि फौज अगर जाएगी तो ये खुदा न खास्ता कोई इलीगली या कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात ना हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आप बस पहुंचिए वापस, तो लीगल कवर आपको मिल जाएगा। तो फौज का तरीक़ाकार आते ही चीफ आर्मी स्टाफ ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया। फौज मूवमेंट शुरू हो गई। उनका ख्याल ये था कि आज शाम तक नहीं तो अगले दिन मिल जाएगा उनको जो भी लीगल कवर चाहिए था। वो नहीं मिला, अगले दिन नहीं मिला। उन्होंने फ़ोन किया, बस ये आ रहा है। फिर फ़ोन किया, बीच आ रहा है। यहाँ तक कि खुद उन्होंने अपने जैक डिपार्टमेंट से बनवा के भेजा कि इसको साइन करके भेज दें ताकि हम शुरू तो करें। नहीं हुआ। इस दौरान सिंध में जब फौज मूव कर गई तो सिंध में जो उनके सियासी साथी थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ, फौज हमसे पूछे बगैर आ गई है। अब मसला यहाँ से शुरू होता है। तो मियां साहब ने जब ये देखा कि सियासी तौर पर इतनी कबूलियत नहीं है उनके इस फैसले की, तो उन्होंने उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार, उनको कहा। तो निसार ने अगले दिन बयान दाग दिया कि देखिए जी फौज हमसे पूछे बगैर चली गई है, हमने तो इसको कहा ही नहीं था। कहने का मेरा मतलब ये है कि बिगाड़ने में इनका अपना हमेशा बड़ा मेजर रोल रहा है, और जिस तरीके से जनरल जहां इकरामा के साथ बिगाड़ी गई उसकी मिसाल अपनी है। उन्होंने एक राय दी थी, आपको राय पसंद नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। बाद में आज भी तो हम वही बैठ के हमने पूरी एक बनाई हुई है ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, और उसमें बैठ के सारा कुछ बात करते हैं। उसको तो इसमें क्या कबाहत थी। बरा कहने का मकसद ये है कि बात करना और बात है, उसको अमली तौर पर जमा पहनाना और बात है। इस वक्त हालत ये है कि चूंकि हुकूमत हर तरह से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है, उन्होंने किसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने बहुत से जिम्मेदारी अपने सर ले ली, खास तौर पे जो इकॉनमी वाली बात है। अब हाल या सोच ये भी है कि अल्लाह करे ये कामयाब हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पाकिस्तान की सेहत का, पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद का इस पर बहुत बड़ा एक रोल होगा। अल्लाह करे इकॉनमी समझ जाती है। अगर खुदा न खास्ता नहीं समझती तो आप ये देखिएगा कि यही लोग होंगे और यही पाकिस्तान की फ़ौज होगी जिसके ऊपर कैसे जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में नाम ले लेके बातें की थी, इस तरह बातें होंगी इसके ऊपर। तो ये शहबाज शरीफ साहब को इतना कहना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे और भी इसमें वामिल हैं जिसमें गौर करने की जरूरत है। भारत फौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तानियों की फौज है, पाकिस्तानियों से है, पाकिस्तान के लिए है जी। तो इस हद तक तो किसी को, फौज को तो कभी कोई शक नहीं रहा कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। उनसे काम कैसे ले लेना है ये मसला रहा है। 4 दिनों के अंदर 54 बिल्स का पास किया जाना, जो कि अपनी जगह एक रिकॉर्ड है। और इसमें जनरल साहब सबसे ज़्यादा तनकीद इस बुनियाद पर भी हो रही है कि जब PTI के दौरे हुकूमत में ऐसा ही काम किया गया तो इसे जमहूरियत दुश्मन करार दिया गया, लेकिन अब यही हुकूमत वो काम करी है। ये इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या है कि वो बिल्स डिस्कस भी नहीं किए गए? देखिए बिल्स की नौइयत देखिए कैसी हैं आपकी। इसमें एक बिल है यूनिवर्सिटीज के बारे में, और उसमें हमारे बड़े मोहतरम जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी शायद 2 यूनिवर्सिटियां अपने मंजूर करवाई हैं। ये अब पाकिस्तान के जो 22, 25, 30 पता नहीं कितने करोड़ अवाम में हम लोग, इनके मामले इस सारे बिल में कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसे मामलात हैं
जो हुकूमत को अपने लिए बहुत ज़रूरी थे, अपने मफाद के लिए बहुत ज़रूरी थे। और यही बिल, और इनका जुर्म ये है कि ना तो किसी कमेटी के पास गए, ना उन पे ये बहस हुई, ना ये पब्लिक डिबेट में आए, ना ही इनके प्रोज और कॉन्स पे डिस्कशन हुई। और तुरंत इम्तियाज सब के ये है कि असेंबली में इनकी, अगर आप देखिए कैबिनेट है माशा 80-82 लोगों की, असेंबली में 8-9-10 से ज़्यादा लोग नहीं थे जब ये बिल पास होते रहे हैं ये साहब। जी। और एक बिल जो इन्होंने पास किया फिर जाके सेनेट में जाके रुक गया। तो ये सारे एक और बड़ा मरहला इसमें तय होना बाकी है। अभी ये बिल जाने हैं सदर मुमलिकत के पास, जी। और सदर मुमलिकत के पास ये उनको वो डिले कर सकते हैं। अगर वो डिले करते हैं तो फिर ये हुकूमत जब चली जाएगी तो फिर इन बिलों का क्या होगा। बहरहाल मकसद मेरा कहने का ये है कि ठीक है, बिल पास करना असेंबली का, पाकिस्तान की असेंबली बनी इसीलिए है, हमारी इज्तिमाई दानिश है पाकिस्तान की। लेकिन इज्तिमाई दानिश में अगर आपको 6, 7, 8, 10 आदमी ही नजर आए, और उनमें से बहुत सारे ऐसे कहें जी हमें तो पता ही नहीं बिल में क्या था, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं क्या, हमें सिर्फ ये कहा गया बिल पास करने हैं। तो जब इस किस्म के बिल इस तरीके से पास होंगे तो उसमें उंगलियां भी उठेंगी, और उनकी जो फादियत है वो उतनी ही लिमिटेड होगी जितनी जल्दी में ये बिल पास किए गए हैं। सबसे अहम चीज ये है, फिर जब इन बिलों को अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में ले गया और ये कहीं आइन के कहीं इनसे टकराव होता हुआ नजर आया, तो फिर इन बिलों का क्या होगा। तो जब तक ये सारे मामला सोच समझ के ना किए जाएं, जल्दी में किए जाएं, जो भी वजूहात हों, तो उनका नुकसान होता है जिन्होंने बिल शिल पास किए हैं। अभी बिल पास करने वाले अब तो बिल पास करके चले जाएंगे ये लोग। कल को गारंटी है कि ये लोग हुकूमत में होंगे, कोई और हुकूमत बना सकता है। और अगर इनके आपस में जिस तरीके से मैं पहले बार बार ये कह चुका हूँ, अब भी मैं उस नुक्ता नज़र पे कायम हूँ कि पीडीएम की जो हांडी है ये बीच चौराहे फूटने वाली है, ये आप देखिएगा। और ये फूट जाएगी तो फिर इन बिलों का क्या होगा। जी। बस मसला हमेशा से हमारा मसला ये रहा है कि हमारी जितनी भी पॉलिसी साजी है ये अवाम के मफाद कम, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके मफादात की निगहदाश्त ज़्यादा होती है इससे। और मैं बार बार ये बात भी दोहराता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली अगर देखें तो बना था कि अवाम को महफूज रखा जाए ऐसी हुकूमतों से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको भी हुकूमतों ने अपने दिफा के लिए ही इस्तेमाल किया जहाँ भी ज़रूरत पड़ी इनको। तो अब हालत आप देख लीजिए क्या है, आप पेट्रोल देख लीजिए क्या हालत है, बाकी जो भी हालत है वो आप देख लीजिए। किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, उनकी तवज्जो सिर्फ ये है कि अगला इलेक्शन हमने जीतना कैसे है, उसके लिए क्या क्या काम करने जरूरी है। हाँ। उसके अलावा और कोई ज्यादा ऐसे अहमियत मैं इनको देने को तैयार नहीं।